सो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग ओके होंगे। सो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू वाइल कोडिंग। मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में बताया था कि डू वाइल लूप होता क्या है, और मैंने उससे भी अपनी प्रीवियस वीडियो में बताया था वाइल लूप, और मैंने ये भी बताया था कि लूप्स क्या होते हैं, उनके टाइप्स। सो अगर आपने मेरी वो वीडियोस नहीं देखे तो आपने जाकर देख सकते हैं। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे फॉर लूप इन सी प्रोग्रामिंग। फॉर लूप क्या होता है, डेफिनेशन देखेंगे सबसे पहले, फिर उसका सिंटैक्स देखेंगे, उसका एक एग्जाम्पल कैसे काम करता है वो, और कुछ कंपैरिजन भी देखेंगे उन दोनों लूप से जो हम लोगों ने प्रीवियस पढ़ चुके हैं, जिससे कि चीज़ें आप लोगों को मैसअप ना हो, चीज़ें अलग अलग रहें आप लोगों को बिल्कुल, कि आप लोगों को कब कहाँ कौन सा लूप लगाना है वो आप लोगों को बिल्कुल क्लियर हो जाए। अभी आप लोगों को समझ नहीं आता हो कि आप लोग कौन सा लगाना है, सो आप लोग आगे बिल्कुल देखते रहिए वीडियो, आप लोगों को सब समझ में आ जाएगा। सो फॉर लूप में आगे बढ़ने से पहले हम लोग सबसे पहले उसकी एक डेफिनेशन देखते हैं। एक बेसिक डेफिनेशन जो फॉर लूप की होती है, तो वो क्या है। अ फॉर लूप इन सी इज लाइक अ प्री प्लान रूटीन दैट लेट्स यू रिपीट अ सेट ऑफ एक्शंस either for a fixed number of routines for a while of certain condition is true. It's handy when you know how many times you want to do something, or when you want to go through a sequence of things. The loop has three main parts: setup, checking, updating, which help in control how many times the exceptions are repeated. तो सीधी और शुद्ध आसान भाषा ये कहती है फॉर लूप की, कि फॉर लूप जो होता है भाई वो एक प्री प्लान होता है, कि आप लोग पहले ही प्लान कर चुके हैं कि हमको यहाँ से स्टार्ट करना है और हम वहाँ तक जाएंगे। जैसे कि कुछ लोग होते हैं अपनी जर्नी पहले ही प्रिपेयर कर लेते हैं कि मैं आगरा से जाके सिर्फ मथुरा जाऊंगा और मथुरा में अपना काम करके फिर आगरा आ जाऊंगा। तो उसी टाइप से फॉर लूप होता है। करता क्या है कि हमारा एक स्टार्टिंग पॉइंट लेता है, एक एंडिंग पॉइंट लेता है, कुछ एक कंडीशन लेता है बस। जैसे कि मैंने बताया, आप लोग अपना स्टार्टिंग पॉइंट लेते हैं, आगरा जाना है, मथुरा जाना है, मथुरा तक जाना है, और आगरा से मथुरा तक जाना है, और एक काम होगा आप लोगों को जो आगरा से मथुरा में आपको करने के लिए जाना होगा। उसी प्रकार से हमारा फॉर लूप होता है कि एक स्टार्टिंग पॉइंट देता है, एक एंडिंग पॉइंट देते हैं, और उससे हम कंडीशन देते हैं कि हम लोग कब तक उस लूप को चलाना है। उसके तीन मेन पार्ट्स होते हैं। एक सेटअप, जैसे कि मैंने आपको बताया, सेटअप, चेकिंग एंड अपडेटिंग। सिंटैक्स देख लेते हैं इसका एक बार। तो सिंटैक्स क्या कहता है हमारा, फॉर लगाना है सबसे पहले हम लोग को, फॉर लिखना है अपना एक कीबोर्ड की हेल्प से, फिर पैरेंथेसिस लगानी है, पैरेंथेसिस देख लीजिए आप, ये पैरेंथेसिस होते हैं। फिर हम लोग को इनिशियलाइज करना है अपना, आप कोई भी वेरिएबल्स को इनिशियलाइज कर सकते हैं, आप लोग इधर भी इनिशियलाइज कर सकते हैं या ऊपर भी इनिशियलाइज कर सकते हैं। इनिशियलाइज करने का मतलब आप इंट आई या फिर एन जो भी आप वेरिएबल लें उसे ऊपर लिख दीजिए, या फिर आप इधर भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर आप कंडीशन देना है कि हमारा जो लूप है वो कब तक चलेगा, लेस देन 5, लेस देन 10, जो भी लेस देन इक्वल टू 11, जो भी आप देना चाहे वो दे सकते हैं। फिर आइटरेट करना है आप लोग, यानी कि अपना आइटरेशन बताना कि हम लोग को कैसा आइटरेट करना है, या तो आप लोगों को +2 से उसे आगे बढ़ाना है, या +1 से आगे बढ़ाना है, या तो उसे डिक्रीमेंट करना है, -1 करना है, या -2 करना है, यानी कि इंक्रीमेंटेशन करनी है, उसके बाद डिक्रीमेंटेशन करनी है। उसका आपको लिखना है अपना कोड, जो भी आप लिखें वो आपकी मर्जी है। आप तो जान ही गए होंगे मैं क्या लिखता हूँ अपने इन 3 वीडियोस जो आप लोग देख रहे हैं पिछली, उसको समझ ही गए होंगे मैं क्या करता हूँ इस कोड वाले सेक्शन में। और जो हमारा सिंटैक्स होता है उसके जो 3 पार्ट्स होते हैं वो ध्यान से समझिएगा फ्रेंड्स। सबसे पहले हम लोग करना है इनिशियलाइजेशन। दिस पार्ट इज यूज्ड टू इनिशियलाइज द लूप काउंटर और एनी अदर वेरिएबल्स, यानी कि जो हमारी पार्ट होता है इनिशियलाइजेशन, उसमें हम लोग करते हैं क्या, जो लूप होता है उसका हम लोग इनिशियलाइज करते हैं किसी वेरिएबल्स का यूज़ करके। दिस पार्ट इज यूज्ड टू इनिशियलाइज द लूप काउंटर और एनी अदर वेरिएबल, यानी कि अब ये लूप को भी स्टार्ट करता है और किसी वेरिएबल को भी क्या करता है, इनिशियलाइज करता है। कंडीशन, द कंडीशन इज चेक्ड बिफोर एग्जीक्यूटिंग ईच इटरेशन ऑफ द लूप। द लूप कंडीशन इज ट्रू, द लूप कंटिन्यूज, अदरवाइज इट टर्मिनेट्स। और कंडीशन क्या करता है, कंडीशन चेक होती है, अगर कंडीशन चेक है, सही है, लूप आगे बढ़ेगा, वरना लूप वहीं वहीं बंद हो जाएगा। Iteration, this part is executed after each iteration of the loop and is used to update the loop counter और any other variables, यानी कि जो वेरिएबल्स की वैल्यू होती है, मतलब वैल्यू जो होती है हमारी वेरिएबल्स को, उसको अपडेट करे, चेंज करता रहे हर बार आइटरेट करता है, तो हम लोग उसमें लगाते हैं अपना आइटरेशन। By utilizing the for loop in C, you can easily execute the block of code multiple times based on a specified condition. फॉर लूप की हेल्प से हम लोग किसी भी अपने ब्लॉक ऑफ कोड को रिपीटेडली एग्जीक्यूट करवा सकते हैं, कितने भी मल्टीपल टाइम्स। जो हमारा फॉर लूप होता है वो काफ़ी सिंपल और सरल रहता है फ्रेंड्स। ये सबसे हमारा बेसिक लूप होता है कि इसका सबसे पहले करना है कि हमको फॉर लिखना है, अपनी इनिशियलाइज कर लेना है, या तो आप ऊपर करिए या नीचे कर दीजिए, कंडीशन डाले, आइटरेशन डाले, अपना कोड चालू कर दीजिए। सो एक बार इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग, बड़ा छोटा सिंपल सा एग्जाम्पल, प्यारा सा, जिससे आप लोगों को पूरा क्लियर हो जाएगा कि फॉर लूप होता क्या है। तो यहाँ पर मैं आ गया अपने VS कोड स्टूडियो में, और मैं यहाँ पर फाइल बनाता हूँ अपनी for_loop.c, सॉरी C मैंने V लिख दिया। पूरा कोड यहाँ से मैं वाइल लूप को कॉपी कर लेता हूँ, क्योंकि मैं बार बार लिखूँगा नहीं, बार बार लिखने में काफ़ी मेहनत लगती है, जो कि मैं कर नहीं पाता हूँ। और मैं यहाँ पर बिल्कुल स्टार्टिंग से बताता हूँ। उसमें लिखता हूँ यहाँ पर फॉर, अपना आ जाता पूरा कोड स्निपैड में मैं लिखता हूँ अपना इंट, जो वेरिएबल इनिशियलाइज करना है हम लोग को, सबसे पहला पार्ट जो मैंने बताया था, कॉमा से पहला वाला पार्ट हम लोग को, सॉरी सेमीकोलन से पहला वाला पार्ट हम लोग को इनिशियलाइजेशन होता है। तो मैंने अपना वेरिएबल इनिशियलाइज कर दिया इंट आई,
टैप प्रेस करता हूँ, टैप के बाद मैं आता हूँ अपने सीधे काउंट वाले सेक्शन में और मैं काउंट कर देता हूँ यहाँ पर 11, जो कि 10 तक चलेगा, 1 -1 तक चलता है। उसके बाद मैं यहाँ पर हो रही है हमारी अपडेटेशन, जहाँ पे हमें कोई छेड़खानी करनी नहीं है। सीधे मैं अपने कोड सेक्शन पर आके लिखता हूँ अपना कि हमारा प्रिंट टैप कर दो भाई, हमारी %d और हमारी आई की वैल्यू क्या कर दो, प्रिंट कर दो पूरी। अपडेट हो गया तो हम लोगों को आगे अपडेट करने की कोई ज़रूरत है नहीं, यहाँ पर मेरी अपडेट हो ही रही है वैल्यू। रन करा के देखते हैं क्या होता है। सो ये देखिए 0 से लेके 10 तक की सारी वैल्यू प्रिंट हो चुकी हैं। सो फ्रेंड्स, ये था हम लोग एक छोटा सा एग्जांपल फॉर लूप का। सबसे पहले जिसमें हमने देखा कि कैसे हम लोग इनिशियलाइज करते हैं किसी वेरिएबल को फॉर लूप के अंदर, कैसे कंडीशन को चेक होती है और कैसे हम लोग आइटरेट करते हैं किसी चीज़ को अपने फॉर लूप के अंदर। आगे बढ़ते हैं तो देख लेते हैं कुछ एडवांटेजेस क्या होते हैं फॉर लूप के, कि इतने सारे लूप बन गए हैं, डू हो गया, वाइल हो गया, फॉर हो गया, कि फॉर लूप हम लोग यूज़ कर क्यों रहे हैं जब हमारा डू और वाइल तो हो ही चुके हैं दोनों सही, तो फॉर लूप की ज़रूरत क्या पड़ी। तो एडवांटेज ये है कि इफिशिएंट है सबसे ज़्यादा और फास्ट भी है। और फॉर लूप इज हाईली ऑप्टिमाइज्ड लूप स्ट्रक्चर दैट ऑप्टिमाइज एग्जीक्यूट्स फास्टर देन अदर लूप्स। सबसे पहले भाई काम करके दे देगा आपको, ये लंबी रेस का घोड़ा है कि सबसे पहले आप लोग काम करके दे देगा। आप कोई भी इसे दौड़ाएंगे तो सबसे पहले ये दौड़ के आ जाएगा। ईजी टू अंडरस्टैंड और काफ़ी ईजी है। आपने जैसे देखा कि सबसे पहले इनिशियलाइज करना है, कंडीशन चेक होगा, इटरेट होगा, तो काफ़ी ईजी है अंडरस्टैंड करने में। वर्सेटाइल है, आप कहीं भी इसे यूज़ करिए। For loop can be used in different scenarios like iterating through arrays, counting, repeating until a condition is met and much more। आप इसे कहीं भी यूज़ करिए, चाहे तो आप लूप में एरे में यूज़ करिए या फिर आप इसे कहीं काउंटिंग में यूज़ करिए। काउंटिंग जैसे आप करते हैं, जैसे 1 से लेकर 2 तक की वैल्यू 1 से लेकर 20 तक की वैल्यू उसको प्रिंट कराना है। ये काउंटिंग होती है। रिपीटेशन करना है हम लोग को, एक चीज़ को 10 बार चलानी है, एरेज की वैल्यू प्रिंट करें। तो कुछ कॉमन मिस्टेक्स देख लीजिए जो हम लोग को अवॉइड करना है जब हम लोग फॉर लूप यूज़ करें। तो सबसे पहले अनइनिशियलाइज वेरिएबल्स इन द लूप, हम लोग सबसे पहले वैल्यूज़ को इनिशियलाइज करना है तब लूप को यूज़ करें। हमारा इंट आई जो होता है हम लोग को इनिशियलाइज करना है। कुछ लोग करते क्या है, आई लिख देते हैं और स्टार्ट कर देते हैं लूप को, तो हम लोग को वो नहीं करना है, इंट लिखना है या तो ऊपर डिक्लेयर करिए। गोइंग आउट ऑफ बाउंड्स ऑफ द एरे, सही बात है, हम लोग के एरे के अगर आइटरेशन 0 से 5 तक की है, कुछ लोग 8 कर देते हैं, 10 कर देते हैं, वो नहीं करना है। यूजिंग द रॉन्ग कंपेरिजन ऑपरेटर इन द कंडीशन, जो हम लोग ऑपरेटर का यूज़ करें, कंपेरिजन ऑपरेटर को बिल्कुल सही करना है। और फॉरगेटिंग द लूप बॉडी ब्रेसेस, कुछ लोग करते हैं कि हम जो लूप के ब्रेसेस होते हैं ना भूल जाते हैं और कहीं हम लोग कोड लिख देते हैं और हमारी जो लूप का कोड होता है वो कहीं और ही चल रहा होता है। सो ये सारी मिस्टेक्स आप लोग अवॉइड करनी है सबसे पहले तो, अगर आप फॉर लूप का यूज़ कर रहे हैं तो चलिए भाई इन लोगों का हम लोग एग्जांपल देख लेते हैं तीनों लूप्स का, फॉर, वाइल और डू वाइल का, जिससे कि सारी चीज़ें हम लोग बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएं कि कैसे हम लोग को एक एक करके लूप्स का यूज़ करना है एक ही कंडीशन में। तो सबसे पहले आता है डू वाइल लूप, जिसमें हम लोग क्या देखते हैं, इनिशियलाइजेशन कैसे करते हैं। सबसे पहले इनिशियलाइजेशन इसमें हो ही जाती है, जैसे कि हमने देखा था कि ये इनिशियलाइजेशन हम लोगों को लूप के ऊपर करनी पड़ती है, यानी पहले करनी पड़ती है। जैसे वाइल लूप था तो वाइल लूप में हमको क्या करना पड़ता है, सबसे पहले आइटरेशन करनी पड़ती है। और फॉर लूप था बिफोर द फर्स्ट आइटरेशन, पहले आइटरेशन से पहले हम लोग को इसे इनिशियलाइज करना पड़ता है। कंडीशन कब चेक होती है इसमें, डू वाइल लूप में हम लोग को पता है कि एक आइटरेशन हो जाती है उसके बाद कंडीशन चेक होती है। आफ्टर ईच आइटरेशन जो वो हमारा लूप होता है वो उसमें सबसे पहले कंडीशन चेक होती है, फिर हमारा लूप स्टार्ट होता है। और ऐसे हमारे फॉर लूप में होता है कि सबसे पहले कंडीशन चेक होगी फिर हमारा लूप स्टार्ट होगा। लूप बॉडी एग्जीक्यूशन एटलीस्ट वंस बिफोर चेकिंग कंडीशन, यानी कि जो हमारी लूप बॉडी एग्जीक्यूट होती है एक बार चेक करने के बाद कंडीशन को। ओनली इफ द कंडीशन इज ट्रूली इनिशियली, यानी कि सबसे पहले कंडीशन ट्रू होनी चाहिए तभी एग्जीक्यूट होगा। फॉर क्या करता है हमारा, ऑलवेज एज लॉन्ग एज द कंडीशन इज ट्रू, हमारे फॉर एक बार हमारी कंडीशन ट्रू हो गई तो हमारी तब तक वो हमारा कोड काम करता रहेगा, लूप बॉडी एग्जीक्यूट होती रहेगी जब तक कोई कंडीशन से फॉल्स ना करते। आइटरेशन स्टेप आफ्टर ईच आइटरेशन, हर आइटरेशन में क्या होता है, स्टेप अपडेटेशन होता है, I++ होता है, और इसमें भी वही होता है और इसमें भी होता है, क्योंकि तीनों लूप्स में सिंपल रहती हैं कि इनिशियलाइज उन्हें सबसे पहले करना पड़ता है और जो उनका लास्ट स्टेप रहता है वो भी सबका सेम होता है कि हमें अपडेट करना ही पड़ेगा। तो जो वाइल में होता है हमारी सबसे पहले कंडीशन चेक हो जाती है, और फॉर में डू में क्या होता है कि सबसे पहले एक आइटरेशन होता है उसके बाद चेक होती है। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी आज की वीडियो। इस वीडियो में हम लोगों ने काफ़ी कुछ सीखा कि सबसे पहले फॉर लूप होते क्या है, सिंटैक्स देखा उसका हम लोगों ने देखा कि उसका एक एग्जाम्पल, फिर हम लोगों ने देखा क्या क्या हम लोग को मिस्टेक्स अवॉइड करनी है और उसके क्या फीचर्स होते हैं हमारे फॉर लूप के, और एक छोटा सा कंपैरिजन देखा हम लोगों ने जो कि काफ़ी सिमिलर होता है, बस थोड़ा बहुत कंडीशन और आइटरेशन में थोड़ा चेंज में होता है। सो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और मेरी ये सारी लिंक्स गिवन हैं इंस्टाग्राम की, लिंक्डइन की, फेसबुक की। अगर आपको कोई भी डाउट कोई आता है तो आप उससे पूछ सकते हैं। जब तक के लिए लेट्स कोड।